राणा साहब को मैं यही पैगाम दूंगा। राणा साहब 27 किलोमीटर ਤੇ टोटल बैठे हो गल्लां उस हिसाब नाल करो। पंजाब वेख लो कितना है के, वेख लो केपी कितना है के। ओ भाई उस साइड पठाना आना है, इस साइड तो पंजाब ने आना है, विच बचना ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं। एडे तुसी वजीर दाखिला जाओ फैसलाबाद लग समझ जाए, 3 पर्चियां इश्तिहारी हो और गल्लां इते बेग नून लीग से जाओ, कहते नून से मत टकराना जुनून से। हमारा लीडर इमरान खान है, हम उसके एक इशारे पे अपनी जान भी दे सकते हैं। हमने अगर 126 दिन धरना दिया, हमें अगर अब हमारा खान 365 दिन धरने का बोलेगा तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। राना सनाउल्लाह की गोलियां खत्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। उससे पहले मोबिलाइजेशन की रैली रखी है और आज जो हमारी रैली है उसके 2 मकसद हैं। एक तो हमारी रैली का मकसद है कि इमरान खान से इज़हार यकजहती करना है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है। और जो दूसरा हमारा रैली का मकसद है, आज हमने महंगाई के खिलाफ भी रैली की है। आज से 5 महीने पहले पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स और एंकर चीख चीख के कहते थे इमरान खान ने पेट्रोल 150 पे कर दिया, 160 का कर दिया है, टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, आटा 120 रुपये किलो हो गया। लेकिन आज उन सारों को नजर नहीं आ रहा क्या महंगाई है। आटा 200 रुपये किलो से ऊपर चला गया है। आज उन्हें नजर नहीं आ रहा बिजली का यूनिट 16 रुपये के बजाय 36 रुपये चला गया है। आज उन्हें नजर नहीं आ रहा था महंगाई की शरह कितनी बढ़ चुकी है। आज उन्हें पेट्रोल 250 पे नजर नहीं आ रहा डीजल। तो आज हमने महंगाई के खिलाफ भी ये जो यूथ के तमाम इस्लामाबाद के नौजवान निकले हैं, जो लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद के नौजवान जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कंपेन करते हैं, उनके लिए पैगाम है कि ये देख लो। और आज ये जो यूथ की रैली जा रही है, आज तो हम यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर प्रेस क्लब तक जा रहे हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपना रवैया ना बदला और जल्द इलेक्शन का ऐलान ना किया तो इंशाल्लाह जल्द हमारा पड़ाव डी चौक की तरफ होगा। अच्छा मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया जदीद टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होंगी वो इस्तेमाल की जाएंगी इस दफ़ा कारकुनों को रोकने के लिए, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर राणा साहब को मैं यही पैगाम दूंगा। राणा साहब 27 किलोमीटर से टोटल बैठे हो गल्लां उस हिसाब नाल करो। पंजाब वेख लो कितना है के, वेख लो केपी कितना है के। ओ भाई उस साइड पठाना आना है, इस साइड तो पंजाब ने आना है, विच बचना ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं। एडे तुसी वजीर दाखिला जाओ फैसलाबाद लग समझ जाए, 3 पर्चियां इश्तिहारी हो और गल्लां इते बह के वजीर दाखिला रोके ना। हम इस्लामाबाद के नौजवान हैं, इन्होंने 25 जुलाई को हमारी पंजाब में भी हुकूमत नहीं थी, इन्होंने पंजाब में क्या किया, इन्होंने हमारे साथ इस्लामाबाद में क्या किया, रोक सके। खान ने सुबह आना था, अगले दिन 6 बजे खान पहुंचा, यहाँ पे हमने शाम को 4 बजे जो हमने डी चौक तक क्लियर करा लिया। तो भाईजान अब तो इस्लामाबाद के नौजवान निकलेंगे, साथ पिंडी से आएंगे, साथ मरी से आएंगे, टक्सला से आएंगे, तो इस्लामाबाद के यूथ को और पिंडी के यूथ को नहीं कवर कर सकते। बाकी राणा साहब के जो है ना, राणा साहब गलना जितनी मर्जी करो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको देखा शैलिंग वहाँ फेस करते हुए और तब इंटरव्यू भी आपका किया था, आप जख्मी भी हुए थे, तो क्या समझते हैं इस दफ़ा जज्बा कम है ज़्यादा है? नहीं जज्बा सर अब तो हम ट्रेन हो गए हैं ना। पहले तो 2014 के बाद हमने मार खाई नहीं थी, बीच में 4 साल हमने हुकूमत की, सुकून किया। अब तो हम ट्रेन हुए हैं, पिछले 5 महीनों से हम सड़कों पे हैं। तो पिछली बार जो है 2-4 घंटे लगे थे राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद पुलिस को भगाने में, इस बार इंशाल्लाह आधे घंटे में भगा देंगे। कंटेनर आना शुरू हो गए सर ले आए, खैर है कोई मसला नहीं, करें मुक गई हैं, मशीनें हमारी अपनी है, कोई मसला नहीं है, ले आए। कल का एहतजाज कैसा होगा सर इंशाल्लाह आज अगर मेरा कैमरामैन दिखाए ऊपर करके, आप पीछे हजारों गाड़ी, ये यूथ विंग का इतना बड़ा काफिला, इतनी बड़ी रैली आज आ गई है। तो कल तो इमरान खान की कॉल है, आज तो एक छोटे से इमरान खान के वर्कर्स की, यूथ के अहदेदारों की कॉल थी, तो कल तो चेयरमैन की कॉल है, फिर सोच लें क्या होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? हजारों नौजवान आज ही सड़कों पर आ गए हैं, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान के साथ ज़्यादा जगहती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, एक वाज़ेह पैगाम है नून लीग से जाओ, कहते नून से मत टकराना जुनून से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ है, इमरान खान साहब की जो यूथ है वो उनके साथ छाना बशाना खड़ी है। और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज सिर्फ इस्लामाबाद की यूथ सड़कों पर निकली है महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए। कल इमरान खान साहब की कॉल है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा इस्लामाबाद निकलेगा। और जब तक ये जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, इंशाल्लाह हम सड़कों पर रहेंगे और इमरान खान साहब के साथ ये यूथ हमेशा की तरह शाना बशाना रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकियां दी हैं, इमरान खान ने कल भी उसका जिक्र किया, आप क्या कहना चाहते हैं? नौजवान इस्लामाबाद में अभी मौजूद हैं और इस्लामाबाद आने से रोका जाएगा, ये उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप? ये देखें, राना सनाउल्लाह की जो ये गीदड़ बब्बियाँ ना, इनसे पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की यूथ डरने वाली नहीं है। राना सनाउल्लाह सिर्फ वज़ीर दाखिला है इस्लामाबाद के, वो पंजाब में जाके दिखाएं, अपने इलाके में नहीं जा सकते। वो उन्होंने हम पे शेलिंग की, आंसू शेलिंग मारी, हमें शेल मारे, कंटेनर लगाए, लेकिन पाकिस्तान की यूथ किसी सूरत भी डरने वाली नहीं है, ना वो झुकने वाली है। इंशाअल्लाह उनको 2 टोक पैगाम है कि मत टकराओ जुनून से, जाओ क्या तो नून से, कि ये जो नौजवान खड़े हैं ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह इनके होते हुए आप इमरान खान का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, कॉल खान साहब की कल हफ्ते वाले दिन
जुम्मे के दिन ही हज़ारों नौजवान ये कहाँ से आ गए हैं? खान साहब ने आज की तो कॉल ही नहीं दी। ये कॉल थी सिर्फ यूथ विंग की, इस्लामाबाद यूथ विंग के जो अहदेदार हैं, हम अपना एक पैगाम देना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के हम साथ हैं, और कल उनकी कॉल पे इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। आज सिर्फ ये यूथ के जितने भी आपको हज़ारों नौजवान नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये यूथ विंग इस्लामाबाद रीजन के नौजवान हैं, और कल इंशाल्लाह एक इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को लग पता जाएगा, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? हज़ारों नौजवान आज ही सड़कों पर आ गए हैं। खान साहब की हफ्ते की कॉल है, जुम्मे वाले दिन इधर सड़कें भर गई हैं इस्लामाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आवाज़ है, हक सच की आवाज़ है, आप मीडिया जो कवरेज कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत हुई है, हमारे लीडर इमरान खान की कल हमें कॉल है, आज आप देख लें, आप मीडिया के तवस्सुल से आज आप देख लें कि इस्लामाबाद, पूरी इस्लामाबाद की जितनी यूथ है वो आज रोडों पे निकल आई है और वो इनको एक मैसेज दे रही है कि हमसे मत टकराओ, हमसे मत टकराओ, हमसे टकराओगे तो ख़राब होगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा लीडर इमरान खान है, हम उसके एक इशारे पे अपनी जान भी दे सकते हैं। हमने अगर 126 दिन धरना दिया, हमें अगर अब हमारा खान 365 दिन धरने का बोलेगा तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इस दफ़ा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी रोकने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा लीडर इमरान खान है, हम उसके एक इशारे पे अपनी जान भी दे सकते हैं। हमने अगर 126 दिन धरना दिया, हमें अगर अब हमारा खान 365 दिन धरने का बोलेगा तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इस दफ़ा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी रोकने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं राना सनाउल्लाह साहब को एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि 25 मई को भी आपने इस्लामाबाद पूरा बंद किया था और ये इस्लामाबाद रीजन यूथ विंग के जो लड़के हैं ये डी चौक तक गए, आपने वो आंसू शाल मारे जो एक्सपायर थे, हमने वो भी बर्दाश्त किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम डी चौक तक पहुँचे। हम वहाँ गए और अपने खान की कॉल के बाद हम वापस आए, वरना हम वापस आने वाले नहीं थे। और राना सनाउल्लाह जो मर्जी कह दे, राना सनाउल्लाह की गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। सर, मैं राना सनाउल्लाह साहब को एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि 25 मई को भी आपने इस्लामाबाद पूरा बंद किया था और ये इस्लामाबाद रीजन यूथ विंग के जो लड़के हैं ये डी चौक तक गए, आपने वो आंसू शाल मारे जो एक्सपायर थे, हमने वो भी बर्दाश्त किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम डी चौक तक पहुँचे। हम वहाँ गए और अपने खान की कॉल के बाद हम वापस आए, वरना हम वापस आने वाले नहीं थे। और राना सनाउल्लाह जो मर्जी कह दे, राना सनाउल्लाह की गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे।